Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hi dear students, I welcome you all once again in our new lecture from thermodynamics. And in today's lecture we are going to discuss one of the easiest concept from thermodynamics, that is enthalpy of formation. आज के लेक्चर में हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं. एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जिसे हम डेल्टा एच एफ से डिनोट करते हैं, डेल्टा एच एफ से हम इसको डिनोट करते हैं. ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होता क्या है मैं समझाता हूं. देख लीजिए बेटा, आई विल टेक ए रिएक्शन ए प्लस बी गिव्स अस सी. देख लीजिए, मैंने यहां पे ए लिया है 1 मोल मैंने ए लिया है, और बी भी मैंने लिया है रिएक्टेंट 1 मोल. 1 मोल A reactant combines with 1 mole B, that is also reactant, and it forms 1 mole C, that is product. जब 1 मोल प्रोडक्ट बनता है एक केमिकल रिएक्शन में, 1 मोल प्रोडक्ट बनने के टाइम पे एक रिएक्शन में कितनी एनर्जी रिलीज होती है या कितनी एनर्जी अब्सॉर्ब होती है एक रिएक्शन में, जब उस रिएक्शन में 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट या 1 मोल ऑफ कंपाउंड बनता है. उस रिएक्शन में कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है या कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी अब्सॉर्ब होता है, उसी को हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. सो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज एक्चुअली द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड और अमाउंट ऑफ एनर्जी अब्सॉर्ब्ड during the formation of 1 mole of the compound or during the formation of 1 mole of the product. इस रिएक्शन में मुझे 1 मोल C मिल रहा है प्रोडक्ट. ये 1 मोल प्रोडक्ट जब बनेगा, इसके बनने के समय कितनी एनर्जी रिलीज हो जाएगी या कितनी एनर्जी अब्सॉर्ब हो जाएगी इस रिएक्शन में, उसी को हम नाम देते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. या मैं ऐसे समझाता हूं, जब एक रिएक्शन में 1 मोल प्रोडक्ट बनता है तो उस रिएक्शन में कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है जिसके बदले में हम डेल्टा एच लिखते हैं. या जब 1 मोल प्रोडक्ट बनता है उस रिएक्शन में कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी अब्सॉर्ब होगी, उसको भी हम डेल्टा एच कहते हैं. दैट इज कॉल्ड एज हीट ऑफ रिएक्शन. सो हीट ऑफ रिएक्शन क्या है? वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज होती है एक रिएक्शन में जब 1 मोल प्रोडक्ट बनता है, उसी हीट ऑफ रिएक्शन को हम हीट ऑफ फॉर्मेशन भी कहते हैं. सो हीट ऑफ रिएक्शन represents the amount of energy released or absorbed, and if the amount of energy released or absorbed is taken for 1 mole of product, then this heat of reaction is called as heat of formation. सिंपल सी भाषा में समझाता हूं, जब भी एक रिएक्शन होती है तो उसमें प्रोडक्ट बनता है. तो प्रोडक्ट जब बनेगा कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी या तो एब्सॉर्ब होगी या तो रिलीज होगी, जिसे हम हीट ऑफ रिएक्शन कहते हैं. लेकिन अगर रिएक्शन में प्रोडक्ट बनेगा 1 मोल प्रोडक्ट बनने के समय कितनी हीट ऑफ रिएक्शन होगी, उसी को हम कहते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द रिएक्शन. सो हीट ऑफ फॉर्मेशन इज एक्चुअली व्हाट the amount of energy released or absorbed when 1 mole of product is formed in a chemical reaction. ये चीजें फर्दर समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं. देख लीजिए, I will take this reaction carbon plus oxygen gives us carbon dioxide. This is the simplest example I can take. ये मैंने एक केमिकल रिएक्शन ली है, कार्बन कंबाइन हुआ है ऑक्सीजन के साथ और यहां पे बना है प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज बर्निंग ऑफ कार्बन. तो मैं कार्बन को ऑक्सीजन ऐड कर रहा हूं, अपॉन हीटिंग यहां पे क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड. लेकिन साथ में देखा गया है इस रिएक्शन की जो हीट ऑफ रिएक्शन है, हीट ऑफ रिएक्शन मतलब जो अमाउंट ऑफ एनर्जी यहां पे रिलीज होती है, दैट इज 400 किलो जूल पर मोल. बेटा अच्छे से समझिएगा, कार्बन कि जब ऑक्सीडेशन हो जाती है या बर्निंग हो जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है. साथ में इस रिएक्शन की जो हीट ऑफ रिएक्शन है दैट इज -400 किलोजूल पर मोल. यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जब बनता है तो इस रिएक्शन में 400 किलोजूल पर मोल एनर्जी रिलीज हो जाती है.
तो ये आपने समझा कि हीट ऑफ रिएक्शन क्या है। यहां हीट ऑफ रिएक्शन -400 मतलब ये एनर्जी 400 किलो जूल जो रिलीज हुई है, ये रिलीज हुई है वो एनर्जी जब कार्बन डाइऑक्साइड बनता है तो उस टाइम इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई है। दिस गिव्स अस द आइडिया कि द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इट इज द एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब बन रहा है तो एनर्जी रिलीज हो रही है। जब एनर्जी रिलीज हो रही है मैंने प्रोसेस का नाम रख दिया एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब अगर मुझसे पूछा जाए व्हाट इज द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या है? जब 1 मोल प्रोडक्ट बनेगा उस टाइम रिएक्शन में कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है या अब्सॉर्ब होती है, उसी को हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं। तो देख लीजिए कार्बन है यहां पे ओनली 1 टाइम्स प्रेजेंट है तो हम लिखेंगे इसके बदले 1 मोल। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल भी एक ही प्रेजेंट है तो इसके बदले लिखेंगे 1 मोल। और कार्बन डाइऑक्साइड भी बन रहा है, एक ही बार बन रहा है तो इसके बदले लिखेंगे 1 मोल। तो देख लीजिए यहां पे कितने मोल्स प्रोडक्ट बने? 1 मोल। 1 मोल प्रोडक्ट जब बनेगा उस समय कितनी एनर्जी रिलीज होगी? वही एनर्जी कहलाती है हीट ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड जब बनेगा उस टाइम कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई है, वही एनर्जी रिलीज करेगा हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो मैं कहूंगा हीट ऑफ फॉर्मेशन फॉर कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज इक्वल टू -400 किलो जूल पर मोल। बेटा एक तो होती है हीट ऑफ रिएक्शन। हीट ऑफ रिएक्शन का मतलब है जनरली जब हम रिएक्शन करते हैं तो उस टाइम कितनी एनर्जी रिलीज होती है, दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ रिएक्शन। या कितनी एनर्जी अब्सॉर्ब होती है, दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ रिएक्शन। लेकिन जब हम 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट की बात करें, 1 मोल प्रोडक्ट बनने के समय कितनी एनर्जी अब्सॉर्ब हुई या रिलीज हुई, उसी को एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं। तो आप इस रिएक्शन में देख लो कितना मोल प्रोडक्ट बना है, 1 मोल प्रोडक्ट बना है। जब 1 मोल प्रोडक्ट बना है तो विथ रेस्पेक्ट टू 1 मोल कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है? 400 किलो जूल पर मोल रिलीज हो रही है। तो इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी आएगी 400 किलो जूल पर मोल। तो देख लीजिए और एक चीज, I will take one more example now so as to give you the best explanation of enthalpy of formation. I will give the best explanation now. I will take one more example. H2 gas, hydrogen gas combines with Cl2 gas, chlorine gas and together they form 2 times HCl and that is also formed in gaseous form. See, hydrogen gas किसके साथ combine हुआ? chlorine gas के साथ। जब ये combine हुए तो इन्होंने क्या बनाया? 2 times HCl gas, 2 times HCl gas। तो यहां भी देखा गया है इस रिएक्शन में जो हीट ऑफ रिएक्शन है डेल्टा HR हीट ऑफ रिएक्शन दैट इज -44 किलो जूल, -44 किलो जूल। देख लीजिए इसकी तरफ देखिएगा बेटा, इसका मतलब है जब H2Cl2 के साथ कंबाइन करता है तो 2 टाइम्स HCl बनता है। 2 टाइम्स HCl जब बनता है तो हीट ऑफ रिएक्शन क्या है? -44 किलो जूल। यानी कि 2 टाइम्स HCl बनने के समय इतनी एनर्जी रिलीज होती है, दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ रिएक्शन। अब ये क्वेश्चन है आपसे पूछा जाएगा, आप बताइए इस रिएक्शन की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या है? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 44 नहीं होगा, ये समझ लो आप कैसे। देख लो हीट ऑफ रिएक्शन इज व्हाट? -44। यानी कि जब 2 टाइम्स HCl बनेगा तो -44 किलो जूल एनर्जी रिलीज हो रही है। सॉरी फॉर दिस। तो देख लीजिए 2 टाइम्स HCl जब बनेगा तो -44 किलो जूल एनर्जी क्या हो रही है? रिलीज, जिसको हमने हीट ऑफ रिएक्शन नाम दे दिया। अब इसी रिएक्शन की ही एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl। लेकिन बेटा जब हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl की बात करते हैं तो हम 1 मोल HCl की बात करेंगे। अब देख लो H2 मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल तो हम इसके बदले लिखेंगे 1 मोल, 1 मोल। Cl2 1 मॉलिक्यूल तो हम लिखेंगे 1 मोल। तो HCl जो बन रहा है 2 टाइम्स यानी कि 2 मोल्स बन रहा है, 2 मोल्स बन रहा है। तो कहने का मतलब है इस रिएक्शन में जब 2 मोल्स क्या बनते हैं? HCl, उस टाइम कितनी एनर्जी रिलीज होती है? 44 किलो जूल। तो 2 मोल्स HCl बनते हैं तो 44 किलो जूल एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है वो हम लेते हैं विथ रेस्पेक्ट टू 1 मोल। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl विथ रेस्पेक्ट टू 1 मोल क्या आएगा? 2 मोल्स जब ये बनते हैं तो 44 किलो जूल एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन जब 1 मोल बनेगा तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी? 44 डिवाइडेड बाय 2 दैट विल बी 22 किलो जूल पर मोल। इसकी आएगी बेटा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। सो इस रिएक्शन की हीट ऑफ रिएक्शन कितनी है? हीट ऑफ रिएक्शन है 44 किलो जूल पर मोल। यानी कि जब 2 मोल्स HCl बनते हैं तो इतनी एनर्जी रिलीज होती है।
लेकिन जब हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लेते हैं, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज द एनर्जी रिलीज्ड इन केस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट। जब 1 मोल प्रोडक्ट बनेगा तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी? अगर 2 मोल्स में इतनी एनर्जी रिलीज होती है तो 1 मोल प्रोडक्ट बनते समय इतनी एनर्जी रिलीज होगी। यानी कि यहां पे जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आएगा डेल्टा एच एफ, दैट विल बी इक्वल टू 22 किलो जूल पर मोल। क्या ये एनर्जी रिलीज हो रही है कि अब्सॉर्ब हो रही है? रिलीज हो रही है तो साइन आएगा नेगेटिव। दिस इज द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब इस रिएक्शन का हीट ऑफ रिएक्शन कितना है? 44, लेकिन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितना है? 22, बिकॉज 44 किलो जूल तब रिलीज हो रहा था जब 2 मोल्स बन रहे थे, दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ रिएक्शन। लेकिन जब हम हीट ऑफ फॉर्मेशन लेते हैं वी टेक दैट विद रेस्पेक्ट टू 1 मोल, तो 1 मोल जब आपका प्रोडक्ट 2 मोल से 44 किलो जूल निकल रहा है तो 1 मोल HCl जब बनेगा तो 22 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। होप आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा। देखिए अगर मैं ऐसे समझाता हूं आपको बेटा, एक प्रोडक्ट बना है 3 मोल्स, एक प्रोडक्ट बना है कितने? 3 मोल्स, तो इसकी हीट ऑफ रिएक्शन है 300 किलो जूल, 300 किलो जूल हीट ऑफ रिएक्शन। 3 मोल्स बना है प्रोडक्ट और हीट ऑफ रिएक्शन कितनी है? 300 किलो जूल। यानी कि 3 मोल्स प्रोडक्ट बनने के समय 300 किलो जूल एनर्जी रिलीज हो रही है, नेगेटिव साइन आएगा। अब आपसे पूछा गया है, आप बताइए डेल्टा एच एफ, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज ऑलवेज टेकन विथ रेस्पेक्ट टू 1 मोल। तो 3 मोल्स में इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है तो 1 मोल कितना एनर्जी रिलीज करेगा? 300 डिवाइडेड बाय 3। समझ आ रही है? दिस 3 वो आएगा कितना? 100 किलो जूल पर मोल, 100 किलो जूल पर मोल आएगा इसका एनर्जी। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर 300 मोल प्रोडक्ट 300 किलो जूल एनर्जी रिलीज कर रहे हैं तो 1 मोल प्रोडक्ट जो है 100 किलो जूल एनर्जी रिलीज करेगा जब वो रिएक्शन में बनेगा, दैट इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेते हैं। मैं एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेता हूं जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि आप एक कंपाउंड की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डिटरमाइन करिए। मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं, CH4 गैस plus 2 times oxygen, that is also gaseous, they combine together, they form carbon dioxide, that is also in the form of gas, and water in the form of liquid. रिएक्शन चेक कीजिएगा, मीथेन को हमने ऑक्सीजन ऐड कर दिया, दैट इज कॉल्ड हीट कर देंगे, साथ में यहां पे हीट कर देंगे, हीट कर रहे हैं मीथेन को इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज कॉल्ड कंबशन ऑफ मीथेन। तो कंबशन ऑफ मीथेन में एक तो कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, साथ में मिल रहा है वाटर। अब आपको कुछ डाटा दिया गया है, गिवन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, मीथेन की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दी गई है, दैट इज -80 किलो जूल पर मोल, मीथेन की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। सेकेंड आपको दिया गया है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, आपको कार्बन डाइऑक्साइड का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया गया है, दैट इज -400 किलो जूल पर मोल। ये कार्बन डाइऑक्साइड का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया गया है। और एक चीज आपको दिया गया है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, यानी कि इस वाटर का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया गया है, दैट इज -300 किलो जूल पर मोल, -300 किलो जूल पर मोल। आपसे क्या पूछा गया है? कैलकुलेट एंथैल्पी चेंज, आपसे पूछा गया है कैलकुलेट एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन। आपसे पूछा गया है आप इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज, इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज डिटरमाइन करिए, यानी कि डेल्टा एच का वैल्यू हमें डिटरमाइन करना है। समझ लो फिर से क्वेश्चन क्या है, मीथेन को हमने ऑक्सीजन ऐड किया है तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है और तो वाटर मिल रहा है, ठीक है। और आपको मीथेन की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दी गई है -80 किलो जूल, आपको कार्बन डाइऑक्साइड की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दी गई है, दैट इज -400, आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर दी गई है, दैट इज -300 केल्विन। अब आपसे क्या पूछा गया है? कैलकुलेट एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन, आप इस रिएक्शन का डेल्टा एच डिटरमाइन करके दीजिए। तो मैं क्या करूंगा, देख लीजिए,
डेल्टा एच डिटरमाइन करने के लिए हम क्या करेंगे? डेल्टा एच इज इक्वल टू, डेल्टा एच हमें डिटरमाइन करना है एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स। एंथैल्पी चेंज हमें मालूम करना है, डेल्टा एच वो किसके बराबर होता है? एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स। तो डेल्टा एच दैट विल बी इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स। अब प्रोडक्ट कौन कौन है यहां पे? कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी एंथैल्पी कितनी है? -400। और साथ में क्या है यहां पे? वाटर भी प्रोडक्ट है, तो इसकी एंथैल्पी कितनी है? -300। देख लो एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट में एक चीज करते हैं हम यहां पे, इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। कार्बन एक है, यहां पे भी कार्बन एक है, हाइड्रोजन यहां पे 4 है, यहां पे 2 हाइड्रोजन, तो इसको मैं 2 टाइम्स लेता हूं, 2 टाइम्स वाटर मैंने ले लिया। हाइड्रोजन 4, 2 2 4, ऑक्सीजन 2 2 4, यहां पे देख लो 2 ऑक्सीजन और 2 गई 4, रिएक्शन इज बैलेंस्ड। अब हम अप्लाई करेंगे, देख लो हम डेल्टा एच मालूम करेंगे इस रिएक्शन का, किसके बराबर होता है? HP माइनस HR। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू HP, HP इज व्हाट? एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड और 2 टाइम्स वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड की एंथैल्पी कितनी है? -400। और वाटर की एंथैल्पी कितनी है? -300। लेकिन यहां पे वाटर 2 है, तो टोटल एंथैल्पी कितनी आएगी? 2 3 6 -600। तो एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट जो आएगा दैट विल बी -400। कार्बन डाइऑक्साइड के बदले प्लस में कर दूंगा 2 इंटू वाटर की एंथैल्पी कितनी है? 600। 2 इंटू 300 -300। ये पोर्शन आ गया एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। अब माइनस करेंगे क्या? माइनस करेंगे एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट कौन है यहां पे? मीथेन। तो मीथेन की एंथैल्पी कितनी है? -80। और एक रिएक्टेंट है यहां पे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है ये एक एलिमेंट है, एलिमेंट की जो एंथैल्पी होती है मैंने पढ़ाया था स्टैंडर्ड एंथैल्पी, व्हेन रिएक्शन इज कैरीड एट 25 डिग्री सेल्सियस, व्हेन रिएक्शन इज कैरीड एट 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। और जो ऑक्सीजन होता है इसकी एंथैल्पी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दैट इज इक्वल टू 0। तो इसके बदले में 0 लिख लेता हूं, इसको हटा दो बेटा। सो डेल्टा एच विल बी इक्वल टू -400, दैट इज द एंथैल्पी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 2 इंटू 300, दैट इज 2 इंटू 300 दैट इज 600, but -600, तो यहां पे -600 लिखेंगे, माइनस माइनस दैट विल बी +80। तो डेल्टा एच किसके बराबर आएगा? -400 -600 दैट विल बी -1000 +80। तो डेल्टा एच किसके बराबर आएगा? दैट विल बी 80 माइनस 1000 दैट विल बी 920 किलो जूल पर मोल। वो आएगा इसका टोटल एंथैल्पी चेंज इस रिएक्शन का। तो टोटल एंथैल्पी चेंज जो डेल्टा एच है वो कितना आया? -920 किलो जूल पर मोल। तो आपको क्या दिया गया था? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, हर किसी रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया गया था। आपको क्या पूछा गया था? डेल्टा एच डिटरमाइन कर दीजिए, यानी कि चेंज इन एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन डिटरमाइन कर दीजिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डिस्कस करने के बाद हम एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन डिस्कस करेंगे। एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन को हम डिस्कस करेंगे। ये भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और इसी से हम पढ़ेंगे फिर कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है वो भी मैं समझाऊंगा। पहले मैं समझाता हूं एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन जो है इसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा एच सी से। व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन? नाउ जब एक सबस्टेंस की हम कंबस्शन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम मीथेन की कंबस्शन करेंगे, इथेन की कंबस्शन करेंगे, प्रोपेन की कंबस्शन करेंगे, जब भी हम किसी चीज की कंप्लीट कंबस्शन करेंगे तो उस कंबस्शन के दौरान कितनी एनर्जी रिलीज होती है, दैट इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। सो एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी released, the amount of energy released when one mole of fuel is completely combusted. When one mole of fuel is completely combusted,
जब हम एक 1 मोल फ्यूल लेते हैं, 1 मोल फ्यूल मीन्स 1 मोल ऑफ एनी सबस्टेंस, 1 मोल मीथेन, 1 मोल इथेन, 1 मोल प्रोपेन और 1 मोल ऑफ एनी फ्यूल, जब उसको हम कंप्लीट कंबशन करते हैं तो उस टाइम कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, उसे हम नाम देते हैं एंथैल्पी ऑफ कंबशन. सो एंथैल्पी ऑफ कंबशन इज आल्सो टेकन इन विथ रेस्पेक्ट टू 1 मोल. तो देख लीजिए बेटा, आई विल गिव यू द एग्जांपल. मैं यहां पे मीथेन लेता हूं, मीथेन CH4 विच इज अ गैस. इसको मैं ऑक्सीजन ऐड करता हूं, ऑक्सीजन 2 टाइम्स ऑक्सीजन गैस. तो आपस जब हम इनको हीट करेंगे, हीटिंग ऑफ मीथेन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज कॉल्ड कंबशन. ये मैं यहां पे कंबशन कर रहा हूं. और मीथेन की कंबशन जब हो जाए ऑक्सीजन के साथ तो कंप्लीट कंबशन में बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में बनता है 2 टाइम्स वाटर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड. देखो मीथेन जो है उसको हमने हीट कर दिया और ये कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया. इसको हम कहते हैं कंप्लीट कंबशन. अगर यहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड बनता तो हम उसको इनकंप्लीट कंबशन कहते हैं. लेकिन हमें कंप्लीट कंबशन करनी है. कंप्लीट कंबशन किसकी की? मीथेन की. तो आपको क्या मिला? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और साथ में हीट ऑफ द रिएक्शन रिलीज हो जाती है 900 किलो जूल. 900 किलो जूल एनर्जी यहां पे रिलीज हो जाती है. तो देख लीजिए बेटा, जब हम मीथेन की कंबशन करते हैं, कंप्लीट कंबशन करते हैं मीथेन की, तो 900 किलो जूल एनर्जी क्या हो जाती है? रिलीज. उसको हम हीट ऑफ रिएक्शन कहते हैं. अब देख लो, अगर मुझे विथ रेस्पेक्ट टू 1 मोल डिफाइन करना हो तो मैं क्या कहूंगा? मीथेन कितने मॉलिक्यूल्स है? एक मॉलिक्यूल तो मैं लूंगा 1 मोल. ऑक्सीजन कितने मॉलिक्यूल्स है? 2 मॉलिक्यूल्स, आई विल टेक 2 मोल्स. एंड कार्बन डाइऑक्साइड 1 मोल यहां पे मैं लिखूंगा क्योंकि एक ही बार बन रहा है. वाटर 2 बार ही बन रहा है तो इसके मैं लिखूंगा 2 मोल्स. समझो, यहां पे मीथेन की कंबशन हो रही है. मीथेन कितना है? 1 मोल. 1 मोल मीथेन की जब हम कंबशन करेंगे तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी? वही एनर्जी रिप्रेजेंट करेगा एंथैल्पी ऑफ कंबशन. तो मैं लिखूंगा एंथैल्पी ऑफ कंबशन डेल्टा HC फॉर 1 मोल ऑफ मीथेन, दैट इज इक्वल टू -900 किलो जूल पर मोल. इस रिएक्शन में हमने 1 मोल मीथेन की कंबशन कर दी. 1 मोल मीथेन की जब आप कंबशन करते हो तो इतनी एनर्जी रिलीज होती है और यही एनर्जी हीट ऑफ रिएक्शन है. और इसी एनर्जी को विथ रिस्पेक्ट टू 1 मोल हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ कंबशन. क्या है अब एंथैल्पी ऑफ कंबशन? एंथैल्पी ऑफ कंबशन इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ एनी सबस्टेंस इज कंप्लीटली कंबस्टेड. तो वहां पे कितनी एनर्जी रिलीज होगी, उसे को हम एंथैल्पी ऑफ कंबशन कहते हैं. तो एनर्जी रिलीज हुई 900 किलो जूल, इसको हम हीट ऑफ रिएक्शन भी कहेंगे. लेकिन जब हम हीट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू 1 मोल कहेंगे इन टर्म्स ऑफ कंबशन, तो इसको हीट ऑफ कंबशन भी नाम पड़ता है. इसको मैं हटा देता हूं. सो आपने यहां पे सीखा है जो एंथैल्पी ऑफ कंबशन है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन फॉर मीथेन CH4, दैट इज इक्वल -900 किलो जूल पर मोल. ये आपने यहां तक अभी तक सीख लिया. मैं और एक एग्जांपल लेता हूं. आई विल टेक C4H10. दिस इज ब्यूटेन. 1 मोल ब्यूटेन गैस. इसको मैं ऐड कर दूंगा ऑक्सीजन. ऑक्सीजन ऐड करते समय यह भी बनाएगा 4 टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड, 4 टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड, और यहां पे बनेगा 5 टाइम्स वाटर, 5 टाइम्स वाटर. अब ऑक्सीजन चेक करो कितने यहां पे? 5 टाइम्स ऑक्सीजन, 4 2 8, 5 टाइम्स ऑक्सीजन, एंड यहां पे 8 टाइम्स ऑक्सीजन. 8 + 5 कितना आएगा? 8 + 5 दैट विल बी 13. तो रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं है. मैं एक चीज करता हूं यहां पे काम. जो ब्यूटेन है, ब्यूटेन को मैंने क्या कर दिया? ऐड ऑक्सीजन ऐड कर दिया. तो हीट कर देंगे साथ में. जब आप ब्यूटेन को ऑक्सीजन ऐड कर दोगे और ऑक्सीजन ऐड करते समय हमने हीट भी कर दिया, तो यहां पे कंबशन हो जाएगी. जब कंबशन हो जाएगी तो ब्यूटेन जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है और साथ में यहां पे वाटर भी रिलीज हो रहा है. तो देख लीजिए बेटा, यहां पे जो हीट ऑफ रिएक्शन है, हीट ऑफ रिएक्शन या हीट ऑफ कंबशन, दैट इज 3000 किलो जूल पर मोल. 3000 किलो जूल पर मोल एनर्जी यहां पे रिलीज हो जाती है. अब देखो, ब्यूटेन आपने लिया है मॉलिक्यूल, इसको आपने हीट कर दिया.
इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ब्यूटेन की कंबशन हो गई, ये कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। जब भी ये कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, हम कहते हैं इसकी कंप्लीट कंबशन होगी। कंप्लीट कंबशन होगी तो इतनी एनर्जी रिलीज होती है, -3000 किलो जूल एनर्जी जो है वो रिलीज हो जाती है। तो ब्यूटेन कितने मोल्स है यहां पे? 1 मोल। तो 1 मोल ब्यूटेन की जब कंप्लीट कंबशन करते हो तो वो 3000 किलो जूल पर मोल एनर्जी क्या कर देता है? रिलीज। रिएक्शन को आप खुद से बैलेंस कर सकते हो। अब देख लो, मैं क्या कहूंगा यहां पे, डेल्टा HC एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ ब्यूटेन, ब्यूटेन C4H10, इसकी एंथैल्पी ऑफ कंबशन कितनी है? -3000 किलो जूल पर मोल, -3000 किलो जूल पर मोल। तो देख लीजिए बेटा, जब आप 1 मोल मीथेन की कंप्लीट कंबशन करते हो तो 900 किलो जूल एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन जब आप 1 मोल ब्यूटेन की कंबशन करते हो तो 3000 किलो जूल की एनर्जी रिलीज हो जाती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों ब्यूटेन और मीथेन और ब्यूटेन, 1 मोल मीथेन प्रोड्यूसेस 900 किलो जूल पर मोल एनर्जी, 1 मोल ब्यूटेन प्रोड्यूसेस 3000 किलो जूल एनर्जी। ज्यादा एनर्जी इनमें से कौन प्रोड्यूस कर रहा है? अगर मैं भी कहूं तो इसका 1 मोल ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है, इसका 1 मोल कम एनर्जी रिलीज करता है। अगर मुझे पूछा जाए इन दोनों में से, मीथेन और ब्यूटेन में से कौन सा फ्यूल बेस्ट है, आप क्या कहोगे? सर ब्यूटेन बेस्ट फ्यूल है। बट ऐसा नहीं है। अब कौन सा फ्यूल इन दोनों में से बेस्ट है, उसके लिए हम डिटरमाइन करेंगे कैलोरीफिक वैल्यू। अब धोखा नहीं खाना, एंथैल्पी ऑफ कंबशन वो रिप्रेजेंट करता है कि एक फ्यूल का 1 मोल कितना एनर्जी रिलीज करता है। मीथेन का 1 मोल इतना एनर्जी रिलीज करता है, ब्यूटेन का 1 मोल इतना एनर्जी रिलीज करता है। लेकिन इस बेसिस पे हम डिसाइड नहीं करेंगे कि कौन सा फ्यूल बेस्ट फ्यूल है, कौन सा फ्यूल एक्चुअली बेस्ट फ्यूल है। दैट डिपेंड्स अपॉन कैलोरीफिक वैल्यू। हम डिटरमाइन करेंगे कैलोरीफिक वैल्यू। अब कैलोरीफिक वैल्यू क्या है? अगर आप 1 ग्राम ऑफ सबस्टेंस लेते हो, 1 ग्राम ऑफ सबस्टेंस अगर आप लेते हो, 1 ग्राम ऑफ फ्यूल, 1 ग्राम ऑफ मीथेन, 1 ग्राम ऑफ ब्यूटेन, 1 ग्राम ऑफ फॉर एग्जाम्पल इथेन, किसी भी सबस्टेंस का 1 ग्राम अगर आप लेते हो तो 1 ग्राम ऑफ सबस्टेंस कितना एनर्जी रिलीज करेगा? कितना एनर्जी रिलीज करेगा? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड by 1 gram of substance that is called as calorific value। देखिए ये जो एनर्जी है ना, ये 1 मोल मीथेन ने रिलीज की, ये जो एनर्जी है ये 1 मोल ब्यूटेन ने रिलीज की। 1 मोल ब्यूटेन, 1 मोल मीथेन इतनी एनर्जी रिलीज करते हैं। लेकिन मैं इन दोनों का कैलोरीफिक वैल्यू निकालूंगा। कैलोरीफिक वैल्यू में हम 1 मोल नहीं लेते हैं, 1 ग्राम लेते हैं। हम देखेंगे मीथेन का 1 ग्राम कितना एनर्जी रिलीज करता है और इसका ब्यूटेन का 1 ग्राम कितना एनर्जी रिलीज करता है। हम दोनों का कैलोरीफिक वैल्यू डिटरमाइन करेंगे। व्हाट इज कैलोरीफिक वैल्यू? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड बाय 1 ग्राम ऑफ सबस्टेंस। तो अगर आपको किसी भी सबस्टेंस का कैलोरीफिक वैल्यू डिटरमाइन करना हो, कैलोरीफिक वैल्यू इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ कंबशन डेल्टा HC, एंथैल्पी ऑफ कंबशन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सबस्टेंस। देख लीजिए बेटा, अगर आपको मीथेन का कैलोरीफिक वैल्यू लेना है तो आपको मीथेन की लेनी पड़ेगी एंथैल्पी ऑफ कंबशन, डिवाइड करना पड़ेगा मीथेन का मॉलिक्यूलर मास। लाइकवाइज ब्यूटेन के लिए ब्यूटेन का कैलोरीफिक वैल्यू, ब्यूटेन की एंथैल्पी ऑफ कंबशन ले लो 3000, डिवाइड कर दो ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर मास। फिर आप देखो किसका कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा है। जिसका कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होगा उसका 1 ग्राम ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा और वही फ्यूल बेस्ट फ्यूल कहलाएगा। देख लीजिए, देख लीजिए। Let us calculate calorific value for methane. Calorific value of CH4. That will be equal to delta HC divided by molecular mass of methane. अब मीथेन का हीट ऑफ कंबशन कितना है? 900 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन। मैं यहां पे समझाऊंगा। कार्बन का एटॉमिक मास 12, 4 हाइड्रोजन एटम्स का 4 यूनिट, तो 12 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 16। 16 एम है इसका मॉलिक्यूलर मास, तो डिवाइड कर दो 16, वो आएगा 56.2 किलो जूल पर ग्राम, किलो जूल पर ग्राम।
तो ये देख लो यहां पे कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ मीथेन वो कितना आ रहा है 56.2 किलो जूल पर ग्राम। 50 ये एनर्जी रिलीज होती है जब 1 ग्राम मीथेन को आप बर्न करते हो तो 56.2 किलो जूल एनर्जी रिलीज हो जाती है। वही 56.2 आएगा कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ मीथेन। अगर आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ब्यूटेन C4H10, that will be equal to heat of combustion of butane divided by molecular mass of butane. What that will be equal to? Heat of combustion कितनी है ब्यूटेन की 3000, साइन नेगेटिव है वो मुझे पता है। मॉलिक्यूलर मास ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर मास C4H10 का मॉलिक्यूलर मास। अब देख लो कार्बन यहां पे 4 है, एक कार्बन का मास है 12, सो 4 into 12 दैट इज 48, प्लस क्या करना है हाइड्रोजन का 10, तो वो आएगा 58 आएगा ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर मास। तो डिवाइड करोगे आप 58, तो यहां पे जो आंसर आएगा दैट विल बी 51.2 किलो जूल पर ग्राम। तो आप यहां पे देख लो मीथेन का 1 ग्राम 56.2 किलो जूल एनर्जी रिलीज कर रहा है, लेकिन ब्यूटेन का जो कैलोरीफिक वैल्यू है ब्यूटेन का 1 ग्राम 51.2 किलो जूल एनर्जी रिलीज कर रहा है पर ग्राम। अब आप कैलोरीफिक वैल्यू के हिसाब से डिटरमाइन कीजिए किसका कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा है, कौन ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा है। 1 ग्राम ऑफ ब्यूटेन की 1 ग्राम ऑफ मीथेन और 1 ग्राम ऑफ ब्यूटेन में से कौन सा फ्यूल ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है 1 ग्राम ऑफ ब्यूटेन। तो 1 ग्राम ऑफ ब्यूटेन जो है ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा है एज कंपेयर टू 1 ग्राम ऑफ ब्यूटेन। 1 ग्राम ऑफ मीथेन ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा है एज कंपेयर टू 1 ग्राम ऑफ ब्यूटेन। तो मीथेन जो है ये एक बेस्ट फ्यूल कंसिडर किया जाएगा इंस्टेड ऑफ ब्यूटेन। आपने यहां पे देखा कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, एक फ्यूल का 1 ग्राम कितनी एनर्जी रिलीज करेगा, वो जितनी एनर्जी रिलीज करेगा उतना वो बेस्ट फ्यूल होगा, उतना उसका कैलोरीफिक वैल्यू भी ज्यादा होगा। तो मीथेन का कैलोरीफिक वैल्यू कितना है 56.2, लेकिन ब्यूटेन का कितना है 51.2। तो दोनों में से कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा किसका है, मीथेन का कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा है क्योंकि इसका 1 ग्राम ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा है। 1 मोल में अगर हम कंपेयर करते तो हमें लगता ब्यूटेन ज्यादा बेस्ट फ्यूल है, लेकिन हमें जब 1 मोल के हिसाब से, लेकिन जब हमने 1 ग्राम के हिसाब से देखा, वो कैलोरीफिक वैल्यू के हिसाब से देखा, तो ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू किसका है, मीथेन का है। तो मीथेन ही एक बेस्ट फ्यूल कंसिडर किया जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द थर्मोकेमिस्ट्री, जिसमें हमने एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन पढ़ा और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पढ़ा, और प्रीवियस लेक्चर्स में हमने एंथैल्पी ऑफ हीट ऑफ द रिएक्शन के बारे में बात की, और आज के लेक्चर्स में हमने कैलोरीफिक वैल्यू भी डिस्कस किया, एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन भी डिस्कस किया और हीट ऑफ फॉर्मेशन भी डिस्कस किया। साथ में उसके रिलेटेड डेल्टा एच के रिलेटेड और एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कर दी जिसमें हमने डेल्टा एच का वैल्यू डिटरमाइन कर दिया बाय नोइंग द वैल्यूज ऑफ हीट ऑफ combustion of reactants and products. So this was all regarding this lecture. Inshallah we will meet soon in our next lecture. Till then, take care of yourself and Khuda Hafiz.